हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। दिस इज़ प्रैक्टिकल लैब नंबर 2 ऑफ चैप्टर नंबर 5। ये प्रैक्टिकल नंबर 2 है, प्रैक्टिकल लैब नंबर 2 है ऑफ चैप्टर नंबर 5 की। ठीक है, आज हम देखेंगे रेंज फंक्शन। रेंज फंक्शन का यूज़ कैसे होता है। ठीक है, प्रीवियस लैब में हमने देखा था नेस्टेड इफ तक के प्रोग्राम्स देखे थे। आज हम देखेंगे रेंज फंक्शन। ठीक है, द रेंज फंक्शन ऑफ पाइथन जनरेट्स अ लिस्ट विच इज़ अ स्पेशल सीक्वेंस। ठीक है, रेंज फंक्शन के थ्रू हम एक लिस्ट जनरेट कर सकते हैं। लिस्ट का मतलब आप जानते हैं, जो एक स्पेशल सीक्वेंस होती है वो नंबर्स की हो सकती है। ठीक है, पाइथन में और भी सीक्वेंस होते हैं, जैसे स्ट्रिंग हो गई, लिस्ट हो गए, टपल हो गए, ये भी एक सीक्वेंस होती है। ठीक है, आज हम देखेंगे रेंज फंक्शन का यूज़ करके हम कैसे एक लिस्ट जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंगल लाइन अगर मुझे लिखनी है रेंज फंक्शन के यूज़ की, तो मैं इंटरेक्टिव मोड में भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा इंटरेक्टिव मोड है। यहाँ पर मैं अच्छा, रेंज फंक्शन में हमें कुछ नहीं लिखना पड़ता, रेंज लिखना पड़ेगा और उसके बाद मुझे लिखना पड़ेगा लोअर बाउंड, मतलब लोअर लिमिट। ठीक है, सपोज़ मैं 0 से 5 तक की कोई लिस्ट जनरेट करना चाहता हूँ, तो मुझे लोअर लिमिट 0 लिखनी है और अपर लिमिट 5 लिखनी है। ठीक है, बस कुछ नहीं, उसके बाद पैरेंथेसिस, राउंडेड ब्रैकेट क्लोज, देन प्रेस एंटर। तो ये देखो रेंज 0 to 5 यहाँ पर प्रिंट हो रही है, पर इसको प्रिंट करने के लिए मुझे इंटरेक्टिव स्क्रिप्ट मोड का यूज़ करना पड़ेगा, तभी ये प्रिंट होगा। ठीक है, या तो फिर ऐसा प्रिंट कर सकते हैं, रेंज 0,5 एंटर, तो भी कुछ नहीं हो रहा है। या तो मुझे इसको एक वेरिएबल में असाइन करना पड़ेगा। चलिए स्क्रिप्ट मोड में इसको टाइप करके देखते हैं, पहले सेव कर लेता हूँ मैं इसको। पेज नंबर 157 में आपके दिया हुआ है, पेज नंबर 157 में एग्ज़ाम्पल 157, ठीक है, फर्स्ट एग्ज़ाम्पल है ये .py। ठीक है, एक वेरिएबल ले लेता हूँ मैं, सपोज़ L1 नाम की लिस्ट में बना रहा हूँ। ठीक है, इक्वल रेंज फंक्शन का यूज़ करते हैं, इसमें लोअर लिमिट में देता हूँ 0 और अपर लिमिट है 5। ठीक है, प्रिंट करता हूँ मैं L1 को, L1। ठीक है, सेव कर देते हैं और उसको रन करते हैं। ठीक है, रेंज 0 to 5 ही प्रिंट हो रहा है। हालांकि अकॉर्डिंग टू योर बुक लिस्ट प्रोड्यूस होनी चाहिए 0, 1, 2, 3, 4, ऐसी लिस्ट प्रोड्यूस होनी चाहिए, बट ये शो नहीं हो रही है। इसको शो करने के लिए सिंपल मैं L1 लिख के देखता हूँ, फंक्शन F5, कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा है। जनरेट तो होगी, बट इसको मैं प्रिंट नहीं कर पा रहा हूँ। प्रिंट करने के लिए मुझे कुछ और मेथड यूज़ करने पड़ेंगे। एक बार फिर से प्रिंट L1 में ट्राई करता हूँ, फंक्शन F5, नहीं प्रिंट हो रहा है इस टाइप से। हालांकि जनरेट तो होगा, इसका जो आउटपुट होगा यहाँ मैं कमेंट में लिखता हूँ। देखो कैसा आउटपुट जनरेट होगा, यहाँ मैं कमेंट में स्पेसिफाई करता हूँ। ये जो लिस्ट जनरेट होगी ये होगी 0, 1, 2, 3, 4। क्यों 4 होगी? क्योंकि जो अपर लिमिट है 5, उसमें एक माइनस हो जाता है। ठीक है, मतलब 0, 5 -1, 5 -1 मीन्स 4। ठीक है, तो ये 4 तक की ही लिस्ट जनरेट होगी। जो अपर लिमिट है उसमें हमेशा एक -1 होगा ही। ठीक है, तो वैसे 5 मेंबर्स हैं, 0 से आप 4 तक काउंट करोगे तो कितने मेंबर हैं? 5 मेंबर हैं। ठीक है, तो 0 से 5 तक का ये 4 तक की ये लिस्ट जनरेट होगी। ये प्रिंट करके आप शायद आपकी बुक में भी नहीं दिया हुआ कि कैसे प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप इस रेंज का एक्चुअल यूज़ देखना चाहते हो, ठीक है, एक्चुअल यूज़ देखना चाहते हो इस रेंज फंक्शन का, तो आप लूप के थ्रू देख सकते हो। ठीक है, लूप के ज़रिए हम इसको प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं लूप का क्या यूज़ होता है। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं लूप का, उसके बाद में रेंज की और भी जो वेरिएशंस हैं उनको मैं एक्सप्लेन करूँगा। ठीक,
तो इतना तो क्लियर है आपको, 0 से 4 तक की ये लिस्ट जनरेट होगी। चलिए अब इसको मैं लूप के थ्रू बताता हूँ। इसी प्रोग्राम में मैं लूप को भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए लूप कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, फॉर लूप और वाइल लूप। वाइल लूप आपको इसको इस साल के सिलेबस में नहीं पढ़ना है, सिर्फ फॉर लूप है आपके सिलेबस में, ठीक है। तो लूप क्या होते हैं, रिपीटिशन ऑफ स्टेटमेंट, किसी भी स्टेटमेंट को बार बार रिपीट करना अनटिल अ सर्टेन कंडीशन, पर्टिकुलर कंडीशन तक रिपीट करना, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं। सिंटैक्स क्या है फॉर लूप का, आप मेरी थ्योरी क्लासेस से देख सकते हैं और एग्जांपल भी आप थ्योरी क्लासेस से देख सकते हैं, ठीक है। अब मैं एक लूप चला रहा हूँ फॉर, ठीक है। फॉर लूप चलाने के लिए फॉर स्टेटमेंट लिखना पड़ता है, ठीक है, और एक सिंपल वेरिएबल लेना पड़ता है। कोई भी आप नाम का वेरिएबल ले सकते हो, मैं ए नाम का वेरिएबल ले रहा हूँ यहाँ पर, इन, ठीक है। अब ये जो वेरिएबल है इसको वैल्यूज़ कहाँ से मिलेंगी, पर्टिकुलर एक लिस्ट से मिलेंगी, ठीक है। पर्टिकुलर एक लिस्ट से मिलेंगी, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रेंज 0,5, ठीक है। रेंज 0,5 का मतलब क्या होता है, ठीक है, मतलब एक लिस्ट होगी, ये जो ऊपर लिखी हुई है कमेंट में, जो फर्स्ट लाइन में लिखी हुई है 0 से 4 तक की, ठीक है। अब मैं प्रिंट करता हूँ। ध्यान देंगे यहाँ पर इंडेंटेशन आपको देना ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि अच्छा यहाँ पर एक मैंने मिस कर दिया, यहाँ पे कोलन नहीं दिया। कोलन जैसे ही आप प्रेस करोगे और एंटर प्रेस करोगे तो देखो तुरंत एक टैब का स्पेस मेंटेन हो रहा है, मतलब इंडेंट हो रहा है, ठीक है। अब जिस वेरिएबल को प्रिंट करना है ए में ही वो वैल्यू आएंगी, ठीक है। अब इसको मैं सेव कर देता हूँ और रन करता हूँ फंक्शन F5। देखो उस लिस्ट में 5 मेंबर्स थे, आपको पता था 0 से 4 तक के, और वो 1 बाय 1 प्रिंट हो रहे हैं, ठीक है। तो देखो 0 से 5 के बीच 5 मेंबर्स थे, 0 1 2 3 4, और वो 1 बाय 1 प्रिंट हो रहे हैं। अब इस लूप को समझना है तो आप मेरी थ्योरी क्लासेस अटेंड कीजिए, उसमें आपको समझ आ जाएगा कि ये लूप कैसे वर्क हो रहा है। कैसे वर्क हो रहा है, रेंज जो 0 से 4 तक की है उसमें से एक फर्स्ट मेंबर 0 किस में आ रहा है, ए में आ रहा है, ठीक है। ए में आने के बाद वो नीचे प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और फर्स्ट मेंबर को प्रिंट करेगी। फिर सेकंड 1 आएगा, 1 को प्रिंट करेगा, 2 3 4, एट द एंड लास्ट नंबर तक, ठीक है। लिस्ट में जो लास्ट मेंबर है 4, वहाँ तक का ये चलेगा और एक एक मेंबर को ये प्रिंट करता जाएगा, ठीक है। अगर जैसे मैं इसी नंबर्स जो भी नंबर्स उनका मल्टीप्लिकेशन भी चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, देखो a इंटू ए लिख दूँगा, a इंटू ए, क्लियर। अब मैं इसको रन करता हूँ। ये देखो फर्स्ट टाइम में सिर्फ एक ही वैल्यू प्रिंट हो रही है, क्योंकि एक लाइन में मैंने क्या दिया है, फोर्थ लाइन में सिर्फ एक ही वैल्यू को प्रिंट किया है, ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा सा और इंटरेक्टिव बनाना चाहता हूँ तो मैं इसको देखो ऐसा लिख देता हूँ, इससे आपको क्लियर हो जाएगा कौन सी एक ही वैल्यू है और कौन सी a इंटू ए है, ठीक है। इससे आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए अब रन करते तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये देखो फर्स्ट a की वैल्यू 0, फिर a इंटू ए, 0 इंटू 0 0 ही होता है, फिर a की वैल्यू अगेन 1 हुई, फिर 1 इंटू 1 1 हुआ, 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 3 9 और 4 इंटू 4 6, ठीक है। तो इससे इस आउटपुट से आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन सी a की वैल्यू, कौन सी a इंटू ए की वैल्यू है, क्लियर है। तो रेंज फंक्शन का जो यूज़ है क्लियर है आपको। रेंज फंक्शन से एक लिस्ट जनरेट होती है, बट उसको आप प्रिंट नहीं कर सकते। प्रिंट करने का मैंने ट्राई किया, बट आपकी बुक में भी कहीं नहीं दिया है कि हम रेंज के को प्रिंट कर सकें, बट यहाँ पर एक्चुअल आप यूज़ देख रहे हो, ठीक है। अब इसी प्रोग्राम को मैं आपको डाउट क्लियर करने के लिए इस फॉर्म में लिखता हूँ, ठीक है, और इसको थोड़ी देर के लिए मैं कमेंट कर देता हूँ, ठीक है, हैश से अकाउंट। अब ये देखो 0 से 4 तक की लिस्ट जनरेट हो रही, तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, क्योंकि आपके बुक में अभी ऐसे ही दिया हुआ है 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है। दोनों का आउटपुट सेम होगा, रन करके देखते हैं। ये देखो सेम आउटपुट प्रिंट हो रहा है, मतलब क्लियर है रेंज फंक्शन कैसे वर्क करती है, ठीक है। रेंज फंक्शन एक लिस्ट ही रिटर्न करती है, ठीक है, जो इस फॉर्म में होती है, जो स्क्वायर ब्रैकेट के में अंदर होगी, ठीक है।
इस टाइप से आप प्रिंट। चलिए तो फटाफट रेंज फंक्शन को देख लेते हैं और कौन कौन से वेरिएशंस होते हैं। चलिए लूप कमेंट रहने देते हैं। चलिए अब लूप से ही आपको क्लियर होगा, क्योंकि प्रिंट तो हम रेंज को प्रिंट नहीं कर सकते। चलिए एक रेंज होती है, रेंज में अगर आपने सपोज अपर लिमिट 5 दी है और लोअर लिमिट 0 दिया हुआ है, तो ये किस टाइप की लिस्ट जनरेट होगी? एम्प्टी लिस्ट जनरेट होगी, क्योंकि 5 से आगे कोई नंबर है ही नहीं। मतलब लोअर लिमिट आपने तो 0 दे दी, क्योंकि 5 के आगे 6 होना चाहिए, पर आपने लोअर लिमिट 0 दे दी है, तो कुछ भी लिस्ट कोई भी लिस्ट जनरेट नहीं होगी और ये एम्प्टी लिस्ट जनरेट करेगा। ठीक है, एम्प्टी लिस्ट, क्योंकि आपने लोअर लिमिट 0 दे दी है। उसके बाद 5, 6, 7 होना चाहिए, बट लोअर लिमिट 0 है, तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, हाँ अगर आप तो 5, 10 दिया होता तो किस टाइप की लिमिट कैसी लिस्ट जनरेट होती? 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, ये लिस्ट जनरेट होती, बट आपने लोअर लिमिट 0 दे दी, इसलिए क्या होगा? एम्प्टी लिस्ट जनरेट होगी। ठीक है, और देखते हैं एक और रेंज का एग्जांपल देखते हैं। सपोज आप 12 to 18 करते हो। ठीक है, 12 to 18 तो देख लेते हैं ये क्या प्रिंट करेगा। लूप के थ्रू उसको प्रिंट करके देखते हैं। फंक्शन है 5, ये देखो 12 से 17 तक के नंबर को प्रिंट कर रहा है। क्लियर है ये? ठीक है, अब अभी तक जो हम लोग रेंज फंक्शन में देख रहे थे कि जो लोअर लिमिट से एक एक नंबर इंक्रीमेंट होते हैं, जैसे 12 के बाद 13, 14, 15, 16 ऐसा। ठीक है, आप चाहो तो रेंज फंक्शन में एक और पैरामीटर होता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं स्टेप वैल्यू। ठीक है, स्टेप वैल्यू आप देकर जो भी नंबर इंक्रीमेंट है उनको आप इंक्रीज़ कर सकते हो। ठीक है, एग्जांपल के तौर पर जैसे आप चाहते हो कि 2 नंबर इंक्रीमेंट हो। ठीक है, तो किस टाइप की लिस्ट जनरेट होगी यहाँ पर? 12, 14, 16 उसके बाद होगा 18 जनरेट 18 नहीं हो सकता, क्योंकि अपर लिमिट 18 है। ठीक है, अब इसको मैं प्रिंट करके दिखाता हूँ आपको। ठीक है, 12, 14 और 16 ही प्रिंट होगा। क्यों प्रिंट होगा? क्योंकि अपर लिमिट 18 है और आपको पता है कि जो अपर लिमिट में 1 माइनस हो जाता है, मतलब 17 हो गया है। ठीक है, तो 17 तो क्या रेंज में आएगा ही नहीं। यहाँ पर मैंने 2 दिया है स्टेप वैल्यू, तो क्या होगा? 2 इंक्रीमेंट होंगे। जो भी लिस्ट है आपकी, ठीक है, उसमें जो मेंबर हैं वो 2 इंक्रीमेंट होंगे। क्लियर है? थोड़ा सा और इसको मैं इंक्रीज़ कर दूँ अपर लिमिट को, तो हो सकता है अच्छे से क्लियर हो जाए। इस केस में क्या होगा? 18 तक का ये प्रिंट करेगा। ये देखो 18 तक का प्रिंट कर रहा है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और लिस्ट का एग्जांपल देखते हैं। अगर 5 to 0 आप कोई लिस्ट, जैसे इसके पहले एम्प्टी लिस्ट जनरेट हो रहा था, वो इसलिए जनरेट हो रहा था क्योंकि आप जो लिस्ट होती है वो ऑटो इंक्रीमेंट होती है, मतलब 1 by 1 इंक्रीमेंट होती है। तो आपने यहाँ पर लिमिट 0 दी थी, इसलिए वो एम्प्टी लिस्ट जनरेट करता है। बट अगर आप -1 स्टेप वैल्यू देते हो, तब इस केस में ये जनरेट करेगा एक लिस्ट। ठीक है, अब ये डिक्रीमेंट होगी 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, 1 तक की ये लिस्ट जनरेट करेगा, क्योंकि 0 -1 क्या हो जाता है? -1 हो जाता है, तो -1 तक नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसको हम रेंज फंक्शन से प्रिंट करके देखते हैं। 5, 0, 1। ठीक है, फंक्शन है 5। ठीक है, ये देखिए आउटपुट आ रहा है 5, 4, 3, 2, 1। क्लियर है? अब इसमें आप सपोज इसको मैं 10 से जनरेट करता हूँ। अगर मैं -3 देता हूँ तो क्या होगा? स्टेप वैल्यू मतलब 3
नंबर्स स्किप होंगे, मतलब या जंप होंगे, ठीक है, 3 नंबर डिक्रीमेंट होंगे या जंप होंगे, ठीक है। अब रन करके देखते हैं इसको। तो देखो 10 के बाद 7, ठीक है, मैंने कहा था -3 स्टेप वैल्यू दिया, तो ऐसे ही आप 3 भी दोगे तो अगर अपर बाउंड 0 है और लोअर बाउंड 0 है और अपर बाउंड 10 है, तो अगर 3 दोगे तो 3 स्टेप वैल्यू, तो 3 नंबर स्किप होंगे। यहाँ पे देखो 10, 7, 4 फिर 1, 3 नंबर माइनस हो रहे हैं। क्लियर है? चलिए और एक एग्जांपल है। सपोज़ मैं अगर एक सिंगल नंबर देता हूँ, अगर मैंने दे दिया 9, बाय डिफ़ॉल्ट अगर मैंने 9 दे दिया तो क्या हो, किस टाइप की लिस्ट जनरेट होगी, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, ये अगर अब मैंने 9 दे दिया है तो ये 0 से लेकर 8 तक के सारे नंबर को प्रिंट करेगा, ये मतलब इस टाइप की लिस्ट को जनरेट करेगा 0 से लेकर, मतलब 0 लोअर लिमिट रहेगी और मैक्सिमम लिमिट आपकी 9 - 1, ठीक है। प्रैक्टिकली करके इसको देख लेते हैं। यहाँ पर मैं देता हूँ 9, सेव करता हूँ फंक्शन F5, ये देखो, ठीक 0 से 8 तक के नंबर ये जनरेट कर रहा है। क्लियर है? इस टाइप से आप प्रोग्राम बना सकते हो रेंज फंक्शन के थ्रू। अब रेंज फंक्शन यहाँ पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है ऑपरेटर इन और नॉट इन ऑपरेटर, ठीक है। 2 ऑपरेटर हैं, इन और नॉट इन ऑपरेटर। अब देखते हैं इनका क्या यूज़ है। इन और नॉट इन ऑपरेटर का जो यूज़ होता है वो रेंज फंक्शन के अंदर कोई पर्टिकुलर एलिमेंट को चेक करने के लिए होता है, ठीक है। पर्टिकुलर नंबर को चेक करने के लिए होता है कि वो नंबर उस पर्टिकुलर लिस्ट में है या नहीं, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पर if 3 in 1, 2, 3, 4, ठीक है। पर्टिकुलर नंबर 3 इस लिस्ट में है कि नहीं, ठीक है। चेक करने के लिए इन ऑपरेटर जो है वो ये चेक करेगा 3 इन पर्टिकुलर लिस्ट 1, 2, 3, 4 लिस्ट में है कि नहीं। 3 एग्जिस्ट इन द लिस्ट, ठीक है। यहाँ पे कोलन लगाइएगा, फिर एल्स ELSE फिर कोलन फिर प्रिंट। अगर सपोज एग्जिस्ट नहीं है तो यहाँ पर मैसेज लिख दो 3 नॉट एग्जिस्ट इन द लिस्ट। चलिए रन करके देखते हैं। देखो क्या मैसेज प्रिंट हो रहा है 3 इन द लिस्ट, ठीक है। 3 इस लिस्ट में है, ठीक है। अगर मैं सपोज लिखता हूँ 7, कि 7 इस लिस्ट में है क्या, नहीं, तो क्या प्रिंट होगा 3 नॉट, सॉरी यहाँ पर मैसेज चेंज करना था मुझे, 7 नॉट एग्जिस्ट इन द लिस्ट। इसको रन करता हूँ फंक्शन F5, देखो क्या प्रिंट हो रहा है 7 नॉट एग्जिस्ट इन द लिस्ट, 7 लिस्ट में नहीं है, ठीक है। तो इन और नॉट इन का ये यूज़ होता है, ठीक है। अब मैं एक और चेंज कर सकता हूँ इसमें, नॉट एक और ऑपरेटर था नॉट इन, ठीक है। नॉट इन इस केस में क्या होगा 7 नॉट एग्जिस्ट इन द लिस्ट। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, तो ये कंडीशन यहाँ पर ट्रू होगी कि नॉट नहीं है, तो यहाँ पर क्या करेगा 7 नॉट एग्जिस्ट इन द लिस्ट। ये देखो प्रिंट हो रहा है क्योंकि ये कंडीशन ट्रू हो जा रही है, तो यहाँ पर ट्रू ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सपोज 2 नॉट इन द लिस्ट, जबकि 2 एग्जिस्ट है, तो क्या प्रिंट होगा 2 एग्जिस्ट इन द लिस्ट। तो मुझे बस मैसेज चेंज करना पड़ेगा। चलिए रन करता हूँ मैं इसको, 2 एग्जिस्ट इन द लिस्ट। क्लियर है? प्रोग्राम बना के देखिए। एक और एग्जांपल देखते हैं स्ट्रिंग का। सपोज आप कोई स्ट्रिंग इनपुट लेते हो, ठीक है, उसको चेक करना है कि वो पर्टिकुलर कैरेक्टर है कि नहीं, ठीक है। str नाम का एक वेरिएबल लेता हूँ, इनपुट करता हूँ, एंटर आ स्ट्रिंग, ठीक है। अब मुझे
जैसे मैं चेक करता हूँ राहुल, अगर मैं एक कोई स्ट्रिंग है उसको मैं चेक करना चाहता हूँ, उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग में है कि नहीं, तो कैसे चेक करूँगा? ले लेता हूँ लाइन नाम का, ठीक है। मैं चेक करूँगा, लाइन में इनपुट करूँगा, ठीक है। अगर मैं एक लाइन इनपुट करूँगा, ठीक है, और उसमें मैं चेक करूँगा कि राहुल उस लाइन में इनपुट करता है कि नहीं, तो रन करते हैं इसको, इनपुट करता हूँ, ठीक है। राहुल is working in a school, राहुल एक स्कूल में वर्क करता है, ठीक है। इनपुट किया मैंने, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, राहुल, ये जो सेकंड लाइन है, राहुल एक वर्ड है, ठीक है। ये किस क्या होगा, ये लाइन में चेक होगा कि राहुल जो मैंने इनपुट किया, राहुल इज़ वर्किंग इन अ स्कूल, वहाँ पर चेक करेगा कि राहुल एग्जिस्ट करता है कि नहीं। अगर वो एग्जिस्ट करता है उस लाइन में तो क्या प्रिंट होगा, राहुल एग्जिस्ट इन द लाइन। अदरवाइज क्या प्रिंट होगा, राहुल नॉट एग्जिस्ट इन द लाइन, ठीक है। एक बार फिर से इसको रन करते हैं, फंक्शन F5, कमल वर्किंग इन आ स्कूल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या प्रिंट होगा, राहुल नॉट एग्जिस्ट इन द लाइन, क्योंकि मैंने क्या एंटर कर दिया, कमल वर्किंग इन स्कूल, तो उस लाइन में कहीं भी राहुल एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसलिए क्या रिटर्न कर रहा है, फॉल्स। तो क्या होगा, एल्स कंडीशन एग्जीक्यूट होगी। क्लियर है? तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये रेंज फंक्शन कंप्लीट होता है, ठीक है। लूप अब स्टार्ट होता है, लूप को देखते हैं कैसे वर्क होता है लूप का, ठीक है। लूप की वर्किंग मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी है, तो थोड़ा सा और इसके एग्जांपल देख लेते हैं, लूप कैसे हो, किस टाइप से हम इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जैसे मुझे एक कैरेक्टर प्रिंट करने हैं पर्टिकुलर स्ट्रिंग के, तो एक वेरिएबल ले लेता हूँ ch इन। जैसा कि आप जानते हो कि जो स्ट्रिंग होती है वो भी एक सीक्वेंस होती है, प्रायोरिटी लिस्ट ही होती है, ठीक है। अब मुझे प्रिंट करना है प्रिंट ch, फंक्शन F5। देखो एक कैरेक्टर प्रिंट हो रहा है CALM, ठीक। तो लिस्ट में जितने भी मेंबर रहेंगे वो ch वेरिएबल के थ्रू प्रिंट किए जा सकते हैं। क्लियर है? आप पेज नंबर 161 में भी एक एग्जांपल दिया है 5.11, ठीक है। उसको प्रिंट करके देखते हैं। एक मल्टीप्लिकेशन टेबल जनरेट करने के लिए है वो, ठीक है। उसके थ्रू आपको एक मल्टीप्लिकेशन टेबल जनरेट कर सकते हो। a इन रेंज 1 to 11, 1 to 11 का मतलब क्या होगा कि 1 से 10 तक की लिस्ट जनरेट होगी। एक नम मैं दे देता हूँ, वेरिएबल देता हूँ नम इक्वल टू 5, तो 5 की मल्टीप्लिकेशन टेबल कैसे जनरेट होगी देखते हैं, ठीक है। प्रिंट करते हैं, सबसे पहले मैं क्या प्रिंट करूँगा, प्रिंट करते हैं नम की वैल्यू प्रिंट कर देता हूँ मैं, ठीक है। और एंड में मैं क्या देता हूँ, एक स्पेस देता हूँ, एंड में मैं क्या देता हूँ, एक स्पेस, ठीक है। ध्यान से देखिएगा इस प्रोग्राम को। फिर मुझे एक सिंबल प्रिंट करना है क्रॉस का, तो मैं क्या करूँगा, सिंबल प्रिंट करता हूँ क्रॉस का। तो यहाँ पर मैं कैपिटल X टाइप कर देता हूँ क्रॉस के लिए। फिर उसके बाद मुझे प्रिंट करना है नम इंटू ए, नहीं, फिर मुझे ए की वैल्यू प्रिंट करनी है, ठीक है। ए की वैल्यू जो 1 by 1 लिस्ट आएगी। फिर उसके बाद नम इंटू ए। आपकी बुक में ये एग्जांपल एक ही लाइन में दिया है, मैंने उसको मल्टीपल लाइन में ब्रेक करके दिखाया है ताकि आप उसको समझ सकें कि वो कैसे वर्क कर रहा है, ठीक है।
अब रन करते हैं इसको। देखो मल्टीप्लिकेशन टेबल जनरेट हुई। एक सिंबल मैंने मिस कर दिया इक्वल का, ठीक है, वो भी मुझे देना था। ठीक है, देख चलिए उसको भी मैं ऐड कर देता हूँ। इक्वल सिंबल मुझे ऐड करना है, ठीक है। अब रन करता हूँ इसको। ये देखिए ये लिस्ट जनरेट हो रही है, 5 इंटू 1 5, 5 इंटू 2 10, ठीक है। ये मल्टीप्लिकेशन टेबल 5 की जनरेट हो रही है। आप यहाँ जो भी नंबर चेंज करोगे, सपोज आप 7 दोगे तो 7 की लिस्ट जनरेट हो जाएगी। ये देखो 7 की मल्टीप्लिकेशन टेबल कैसे ये वर्क कर रहा है। देखो जैसे रेंज मैंने दी है 1 से 10 तक की, आपको क्लियर है। ए में फर्स्ट क्या आ जाएगा, 1 आएगा, ठीक है। नम में क्या मैंने दिया है 7, तो 7 प्रिंट होगा। एंड में मैंने स्पेस दे दी है, तो 7 के बाद एक स्पेस प्रिंट करने के लिए, ठीक। नेक्स्ट लाइन में एक क्रॉस प्रिंट होगा, मतलब फोर्थ लाइन जो है क्रॉस के लिए। फिर ए की वैल्यू क्या है इस समय 7 है, सॉरी 1 है, तो 1 प्रिंट होगा। फिर स्पेस है, फिर इक्वल प्रिंट होगा, फिर नम इंटू ए। नम की वैल्यू क्या है 7 और ए की प्रेजेंट वैल्यू क्या है 1। 7 इंटू 1 क्या होगा, 7 इंटू 1 7, ठीक है। ये कैसे वर्क करेगा देखते हैं। इस लाइन में 7 इंटू 1 वर्क करेगा, ठीक है। मैं लिख देता हूँ प्रिंट 7 इंटू ए, ठीक है। किस लाइन में कैसा वर्क होगा। और लूप आप जानते हो कि प्रॉपर इंडेंटेशन है। ये देखो ये प्रॉपर एक इंडेंटेशन है, मतलब ये पूरी एक लूप बॉडी है, ठीक है। एक लूप की बॉडी बन गई है, ठीक है। इसमें ये पूरा कंटिन्यू एग्जीक्यूट होता रहेगा, लूप वर्क करता रहेगा। यहाँ पर क्या प्रिंट करेगा, प्रिंट इक्वल, जस्ट एक इक्वल प्रिंट होगा। यहाँ पर ए की वैल्यू प्रिंट होगी, प्रिंट वैल्यू ऑफ ए, प्रिंट क्रॉस, यहाँ पे एक क्रॉस प्रिंट होगा। प्रिंट नम, नम की वैल्यू क्या है, वैल्यू ऑफ नम मीन्स 7, तो रहेगा, ठीक है। इसको बना के देखिए इस प्रोग्राम को। और भी प्रोग्राम है आपकी बुक में दिए गए हैं बहुत सारे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रोग्राम और देखते हैं। अगर मुझे नेचुरल नंबर्स का सम कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करूँगा, ठीक है। नेचुरल नंबर्स का मुझे सम कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करूँगा। इसके लिए मुझे एक रेंज देनी पड़ेगी, किस रेंज से, और एक वेरिएबल देना पड़ेगा, ठीक है। एक बाय डिफ़ॉल्ट वेरिएबल दे दिया सम, जिस पर मैं क्या असाइन करूँगा 0, ठीक है। और एक एक्स्ट्रा वेरिएबल लेना पड़ेगा n, जो एक एक वैल्यू को फैच करेगा लिस्ट से। अब मुझे जैसे 1 से 10 तक के या 1 से 11 तक के सारे नंबर्स को ऐड करना है, तो सेव कर देता हूँ मैं इसको। सबसे पहले ex पेज नंबर 162.py, ठीक है। 1 से मुझे 10 तक के सारे नंबर्स को ऐड करना है और प्रिंट करना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये कोड लिखना पड़ेगा, सम इक्वल टू सम प्लस n, ठीक है। और लास्ट मुझे, अच्छा यहाँ पर ध्यान देना कि इंडेंटेशन जो है, अच्छा चलिए 1 बाय 1 प्रिंट करते हैं। सम ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन इक्वल टू स्पेस कॉमा n कॉमा इज कॉमा सम, ठीक है। इसको रन करके देखते हैं क्या आउटपुट आता है।
ये देखो 1 से 10 तक के सारे नंबर्स को ये सम कर रहा है, ठीक है। 1 का से 10 तक के टोटल नंबर्स का सम एक्चुअल होता है 55, तो आंसर आ रहा है 55, ठीक है। तो ये 1 बाई 1 एक एक नंबर को ऐड करते जा रहा है। 1 + 2 3, फिर 3 + 2 + 1 6 होगा, फिर 4 + 3 + 2 + 1 10 होगा, फिर 5 + 4 + 3 + 2 1 15 होगा, ठीक है। तो एक एक नंबर्स को ये पूरी लिस्ट में ऐड करते जा रहा है, ठीक है। ये किस लिए हो रहा है, क्योंकि ये एक एक लाइन क्यों एग्जीक्यूट हो रही है, क्योंकि आपने एक प्रॉपर इंडेंटेशन में दिया हुआ है, इसलिए ये लाइन भी एग्जीक्यूट होगी। अगर मैं यहाँ पर इसको ऐसा कर दूँ, ठीक है, एंटर प्रेस करके इंडेंटेशन ब्रेक कर दूँ, ठीक है, तो क्या होगा, सिर्फ ये लाइन एग्जीक्यूट होगी और ये सिर्फ डायरेक्ट लास्ट में प्रिंट होगा, ठीक है। तो अब इसका क्या आंसर प्रिंट होगा, यहाँ पे डिफरेंट होगा। ये देखो सिर्फ एक लाइन प्रिंट होगी, सम ऑफ नेचुरल नंबर 10 इज़ 55, ठीक है। तो 1 से 10 तक की लिस्ट है ये, रेंज हालांकि 11 है, तो 11 - 1 10, 1 से 10 तक का चलेगा, और एक्चुअल आंसर भी यही होता है 55। 1 से 10 तक के सारे नंबर्स का सम क्या होता है 55, ठीक। तो ये कैसे वर्क कर रहा है, ठीक है। एन में क्या आ जाएगा, फर्स्ट टाइम जब लूप चलेगा, ठीक है, तो 1 आएगा, और फिर नेक्स्ट लाइन जो हमारा थर्ड लाइन है, ठीक है, थर्ड लाइन में क्या होगा 0 + 1, तो सब में क्या आ जाएगा 1। देखो ये कैसे वर्क होगा, एक कमेंट के थ्रू बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। ऐसा वर्क करेगा, सम = फर्स्ट टाइम में 0 + 1, क्योंकि n की वैल्यू क्या है 1, फर्स्ट टाइम जब लूप चलेगा, ठीक है, तो सम में क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। फिर जब सम में 1 आ गया, तो फिर नेक्स्ट टाइम में जब ये चलेगा, तो यहाँ पे सम में क्या वैल्यू आ गई 0 + 1 1 हो गया, ठीक है। फिर अब ऐसा लिखना नहीं है, बट अब समझाने के लिए बता रहा हूँ। अब फिर जब नेक्स्ट टाइम ये चलेगा, तो क्या होगा, सम की लास्ट वैल्यू क्या है 1, ठीक है, तो 1 प्लस, अब n की वैल्यू चेंज होगी कंटिन्यू, तो 1 + 2 हो जाएगी, तो सम की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद सम की लास्ट वैल्यू क्या है 3, ठीक है। अब 3 में क्या होगा ऐड, क्योंकि n की वैल्यू कंटिन्यूस चेंज होती जाएगी, क्योंकि लूप है वो, ठीक है। तो यहाँ पर सम की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी, ठीक है। जो भी लास्ट सम की वैल्यू होती है वो कैरी फॉरवर्ड होती है, सॉरी फॉरवर्ड होती है, ठीक है। और 6 + 4, n की वैल्यू कंटिन्यूस चेंज हो रही है, सम = 10। इस टाइप से ये कंटिन्यू वर्क करते चले जाएगा, ठीक है। सम = यहाँ पर 10 हो गया। अब 10 + 5 कितना होता है पता होगा, 10 + 5 15, ठीक है। इस टाइप से ये कंटिन्यू वर्क करता चला जाएगा, ठीक है। ये जो लूप है 15 + 6, सम की वैल्यू हो जाएगी 21, क्लियर है। इस टाइप से ये 10 तक के पूरे नंबर को ऐड करेगा, ठीक है। तो इस टाइप का मत लिखिएगा, इसे आपको समझाने के लिए था, ठीक है। तो आंसर प्रिंट हो रहा है 10 और 55, क्लियर है। अब एक नेस्टेड लूप का प्रोग्राम देख लेते हैं। इसके बाद नेस्टेड लूप के बाद मैं आपको प्रोग्राम्स, कुछ सॉल्व प्रोग्राम्स हैं उनको भी करवाऊंगा मैं आपको, ठीक है। और होमवर्क दूंगा आपको, कौन कौन से प्रोग्राम्स आपको बनाने हैं, ठीक है। तो पेज नंबर 177 और 178 में दिए गए हैं, उनको आपको असाइनमेंट के तौर पर बनाना है और मुझे उसके कोड को सेंड करना है, ठीक है। आप लोगों ने 3rd 4th चैप्टर के भी अभी तक मुझे सेंड नहीं किए हैं, ठीक है। जो भी होमवर्क दिए थे मैंने कोड के, उसको आपको मुझे सेंड करना है, ठीक है। चलिए नेस्टेड लूप का एक जल्दी से प्रोग्राम देख लेते हैं। नेस्टेड लूप को मैंने थ्योरी क्लास में अच्छे से समझाया था, आपको ये थ्योरी क्लास अटेंड करनी पड़ेगी, उसमें क्लियर हो जाएगा आपको कि कैसे नेस्टेड लूप का यूज़ होता है, ठीक है। बुक में पेज नंबर 162 में दिया हुआ है, उस प्रोग्राम को मैं टाइप कर रहा हूँ, जे इन रेंज। थोड़ा सा टफ होता है इस प्रोग्राम नेस्टेड लूप को समझना, ठीक है। इसके लिए आपको मेरी थ्योरी क्लास अटेंड कीजिए, उसमें अच्छे से समझ आएगा।
अगर फिर भी नहीं समझ आता तो आप मुझे बताइए, मैं अगेन एक वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर और री एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे नेस्टेड लूप वर्क करता है। क्योंकि नेस्टेड लूप को बोर्ड में समझना, बोर्ड में ही समझा जा सकता है कि कैसे 1 बाई 1 वर्क करता है। प्रैक्टिकल लैब में तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मैं कोई चीज़ ड्रॉ नहीं कर सकता, ड्रॉ करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सिर्फ आपको 4 लाइन का ये कोड लिखना है और आप एक पैटर्न ड्रॉ कर सकते हो। रन करते हैं, ये देखो ये स्टार पैटर्न ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, कैसे वर्क कर रहा है, आई की वैल्यू है इन रेंज, रेंज मतलब 1 to 6 दी है तो 1 to 5 वर्क करेगा। ठीक है, फिर सेकंड लाइन में ये लूप अगेन रन होगा, जे की वैल्यू फिर 1 से स्टार्ट होगी। ठीक है, 1 से आई की वैल्यू क्या है 1, और 1 माइनस 1 क्या होता है 0, तो ये लूप फर्स्ट टाइम तो फ्लॉप हो जाएगा जे का। ठीक है, इसको मैं इसमें यहाँ एक्सप्लेन नहीं करूँगा, आप थ्योरी क्लास अटेंड कीजिए तो डेफिनेटली आपको समझ आएगा। अगर नहीं समझ आता तो भी मुझे बताइए। तो स्टूडेंट यहाँ पर आज की लैब क्लोज होती है। ठीक है, दिस इज़ द एंड ऑफ टुडेज लैब, लैब नंबर 2, प्रैक्टिकल लैब नंबर 2 ऑफ चैप्टर नंबर 5। ठीक है, नेक्स्ट लैब में हम लोग इसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, सॉल्व एग्जांपल। ठीक है, और फिर मैं आपको एक होमवर्क भी दूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपको एज ए असाइनमेंट घर में करने हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, थैंक यू।